अक्सर भाई पूछते रहते हैं कि पीपीआर का काम कब करना चाहिए, पीवीसी का काम कब करना चाहिए। तो आज अब दोस्तों को हम बताएंगे कि एक घर के अंदर पीपीआर का काम आपने किस टाइम करना है। जैसे कि 7 मरले का घर हो, 10 मरले का घर हो, लेकिन पीपीआर का काम आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर पाइप टूट जाते हैं कि प्लम्बर भाई टेस्टिंग भी कर देते हैं, काम भी माशाल्लाह सही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाइप टूट जाते हैं। तो उसकी क्या वजह आपको मुकम्मल बताएंगे। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन दोस्तों को टाइम से पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शादीन प्लम्बर, उम्मीद है साहब दोस्त खैरियत होंगे। इस मकान के पहले हमने वीडियो लगाई है जिसमें पीवीसी का काम दिखाया, वो भी वीडियो हमारी लगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो मुकम्मल आप काम दिखाएंगे, नीचे हमारा काम भी हो रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पे हम पीपीआर का काम कर रहे हैं, मुकम्मल आपको दिखाएंगे। हमारी टीम पूरी यहाँ पे लगी है, मुकम्मल आपने देखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये पहले हमने सीवरेज का जो काम किया, ये मेन होल हमने बनाए। इधर एक गेट की जालियां रखेंगे, अभी मट्टी है डार, इसके बाद इधर एक गेट का पॉइंट आएगा, जो इसकी जाली है रिलिंग लगती है, उसके साथ हमारी एक जाली आनी चाहिए कि जो घर का पानी बाहर रोड पे नहीं जाना चाहिए। जो धुलाई वगैरह करते हैं, गाड़ी धुलाई करते हैं, फर्श धुलाई का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। और ये जो सामने पाइप नजर आ रहा है, ये ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे हमारा वॉशरूम आ रहा है, फ्रंट पे इसका आ रहा है, कोने पे इधर प्लस्तर होकर ये छुप जाएगा, ये नजर नहीं आएगा, प्लस्तर इसके कोने पे करके ये छुपा देंगे इसको। ये आज इधर हम झरियों का काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जो पीपीआर का काम कर रहे हैं सारा आपको वो भी दिखाऊंगा। ऊपर हमारी टीम लगी हुई है, ये ग्राइंडर लगा के झरियां लगा रहे हैं। हमारा तरीकाकार ये होता है कि वॉशरूम के अंदर फर्स्ट फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर, दोनों फ्लोर पे वॉशरूम के अंदर फर्श के ऊपर हम कभी भी पीपीआर का पाइप नहीं डालते। वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम के बाहर हम डालते हैं, लेकिन वॉशरूम के अंदर कभी भी फर्श के अंदर पाइप नहीं डालते। जैसे कि आप ये देखें, इसमें दीवार में फर्श पे कभी भी पाइप नहीं आएगा। और होना भी ऐसे चाहिए कि अगर बात दुकान, अगर आपने एक पाइप के लिए जगह तोड़नी है कि दूसरा पाइप साथ ना टूटे, अगर उन्हें चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, लीक हो गया, तो अगर आप एक जगह तोड़ते हैं उसके अंदर साथ 2 पाइप है, दोनों में से एक कोई ना कोई टूट जाएगा। इसलिए दोनों पाइपों को अलग अलग रखना चाहिए, पीपीआर और पीवीसी को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। ये किचन है, वो सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम था जो आपको पीछे मैंने दिखाया, ये किचन का पॉइंट है। ये सामने जाली का पॉइंट है, ये वाला जाली का पॉइंट है, वो वाला सिंक का पॉइंट है। ये जो सिंक आ रहा है इस तरफ आ रहा है, ये ऐसे सिंक आएगा, और शलफ इसकी सॉरी इधर, ये सामने सिंक है और शलफ इस तरफ है, और आगे दूसरी शलफ उधर, वो सामने चूल्हा है, एल शेप इसमें शलफ आएगी। जनाब क्या हाल है? ये जैद भाई है, माशाल्लाह हमारे साथ ये काम कर रहे हैं 8-9 साल से, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। खुदाई का काम भी इन्होंने किया है। अभी ये मट्टी वापस डाल के इसमें खाका डाल के जंपर वगैरह लगाएंगे, उसके बाद हमने पीपीआर के पाइप डालने। जो मैंने आपको बताया कि अक्सर पाइप टूट जाते हैं, उनकी यही रीजन होती है कि अगर हम इस मट्टी डालने से पहले अगर पीपीआर के पाइप डाल देंगे वो टूट जाएंगे, उसका क्योंकि जंपर नहीं चल सकता है। अगर हम पाइप डाल देंगे फिर जंपर नहीं चलेगा। अभी जो हमने पीवीसी की लाइन डाली, इसके ऊपर कभी भी जंपर ये नहीं चलाएंगे, इसके ऊपर हाथ से जो दुरमट के साथ इसकी वो कुटाई करेंगे। बाकी जगहों पे क्या होगा, जंपर चलेगा। अगर हम देखें हमारा पीवीसी की लाइन इधर आ रहा है, अगर हम पीपीआर की लाइन इस जगह पे डालेंगे फिर तो जंपर की जगह ही खत्म होगी, इधर जंपर नहीं चलेगा। 5 फुट की गली है, तो वो पाइप इसमें आपको पता है गैस के पाइप, पानी वाले गर्म ठंडा सारे पाइप आते हैं, फिर वो इतनी जगह नहीं बचती है। इसलिए हमने क्या किया, अभी इधर ये हाथ के साथ में करेंगे मैनुअल, इस जगह पे जंपर चला के बाद में खाका डाल जाएगा, खाके के बाद हम इसको पीपीआर की फिटिंग करके, जैसे कि आप ये देखें कि हमने जरियां लगा दी हैं, ये जरियां लगी हैं, सिर्फ अभी इनका इंतजार है, जब ये खाका डाल देंगे, फर्श क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पीपीआर का काम करेंगे। अक्सर हमने क्या देखा कि प्लम्बर भाई जो काम करते हैं, जैसे कि सीवरेज की लाइन डालते हैं, पीवीसी का काम करते हैं, साथ पीपीआर भी डाल देते हैं, वो अक्सर पाइप टूट जाते हैं। जब मट्टी बैठती है ऊपर, जंपर का काम होता है कुटाई का, तो अक्सर वो टूट जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इसका क्या होता है तरीकेकार, पहले फर्श मुकम्मल तैयार हो जाए कच्चे के लिए, फिर हम पीपीआर का काम करेंगे, उसकी टेस्टिंग होके उसके ऊपर कच्चा हो जाएगा, ना उसके ऊपर दुरमट चलेगा, ना रेडियन इस तरह चलेंगी, तो हमारा काम बिल्कुल ठीक होगा। ये इसके तरीकेकार है। पीपीआर का काम आपने किस टाइम करना है, पीवीसी का काम करके मैनुअल वगैरह मुकम्मल करके आपने मट्टी वापस पाइपों के ऊपर डाल के खाका डाल के, उसके बाद फिर आपने मुकम्मल, जब कच्चा आपका फाइनल हो गया लेवल, जब कच्चे का लेवल फाइनल हो जाएगा, फिर आपने पीपीआर का काम करना है। इंशाल्लाह जब हम वो काम करेंगे 1-2 दिन के बाद, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये जो हमारी मेन पाइप जानी टैंकी हमारी ऊपर जो आ रही है, इस साइड पे आ रही है, ऊपर जो टैंकी आएगी ऊपर टॉप छत पे इस साइड पे, तो मेन लाइन हमारी इस साइड पे ऊपर जा रही है। फिर गीजर के गर्म का पॉइंट है, इस साइड पे मोटर की 2, एक मोटर की लाइन और 2 दूसरी लाइनें होंगी। अभी आपको ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर पे दिखाता हूँ, ऊपर पीपीआर का काम जो, और ऊपर हमारी टीम लगी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वॉशरूम के अंदर जो हमने जरियों का काम किया, ये सामने जाली का पॉइंट है कोने पे, इसमें शावर कैबिन आ रहा है। ये सामने शावर का पॉइंट, इस तरह ये शावर कैबिन है। इसकी पहले मैंने वीडियो लगाई जो हमने पीवीसी का काम किया, वो भी आप देख सकते हैं। ये सीट का पॉइंट है, साथ ये जाली का पॉइंट है, ये साथ वारंटी का पॉइंट है।
इसके अंदर शावर कैबन है, उसके लिए हमने 2 जालियां रखी फ्लोर वेस्टेज की। वो फिर भी मालिक से पूछ के अगर हेक है या 2 के, वैसे असूलन उन्हीं 2 चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है मालिक कहते नहीं हमने हेक जाली रखनी है, तो फिर हम हेक रखते हैं, क्योंकि जो कोई भी काम करते हैं वो मालिक से मशवरा करके फिर रखते हैं। इस पे जो हम पाइप फिटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं मास्टर फिट की है, मास्टर फिट कंपनी के पाइप है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। मास्टर फिट प्रेशर और मास्टर फिट का PN20 PPR का पाइप। ये अभी आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो काम हो रहा है वो भी दिखा दूँ, और आप दोस्तों ने बताना है कि जो काम हो रहा है किस तरह हुआ है। इधर माशाल्लाह नईम भाई लगे हैं, और भी लड़के इधर काम कर रहे हैं। ये वाशरूम के अंदर PPR का काम हो गया। ये बहुत शेल्बो लगानी शावर के लिए, ये रोशनदान इतना बंद हो जाएगा शावर सीधा चला जाएगा। ये सेटिंग जो होती है लाजमी मालिक से पूछ के करनी चाहिए, क्योंकि मालिक अगर आज नहीं पूछेंगे कल के लिए फिर मसला होगा। वैसे तो कारीगर को पता होता है कि हमारी चीज़ को कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह में हमारी चीज़ सही लगेगी, कल को इस्तेमाल में होगी, लेकिन मशवरा लाजमी करना चाहिए। इस जगह पे वेंटी आ रही है, इस जगह पे ऐसे सीट है, ये राइट साइड में हमारा मुस्लिम शावर आ गया, शावर का पॉइंट है, ऐसे राइट साइड पे शावर आ जाएगा, ये साथ दूसरा शावर है नहाने के लिए। ये मुस्लिम शावर का पॉइंट है सीट के साथ, ये वाला दूसरा नहाने के लिए शावर आ जाएगा। ये किचन के अंदर हम डबल ऑप्शन पॉइंट रखते हैं कि अगर आपने सिंक के अंदर मिक्सर लगानी है वो भी लगा सकते हैं, और दीवार के अंदर लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फैमिली जब ये घर सेल करना होता है कुछ पता है, फिर वो कहते हैं कि हमने फैंसी मिक्सर हमने शेल्फ के अंदर लगानी है, या फिर बाद में अक्सर लीकेज होती है तो फिर कहते हैं हमने दीवारों लगानी है। हमने दोनों पॉइंट दिए, जो लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। इसमें ये जो नीचे जिसमें हमने क्रॉस बैंड डाला है, ये वाली 32 mm की लाइन है, जो गर्म की लाइन है, ये वाली ठंडे की लाइन है। दो लाइनें दोनों हमने जो मेन लाइन डाले ये 32 mm की लाइन है, और क्रॉस बैंड जो हम डालते हैं ये गर्म वाली लाइन में डालते हैं, ठंडे वाली में नहीं डालते। गर्म वाली लाइन में क्रॉस बैंड हमेशा डालते हैं, क्योंकि गर्म कम इस्तेमाल होता है, ठंडा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सेवक, ये नईम भाई माशाल्लाह काम कर रहे हैं, क्या हाल है? ये मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, सारा काम यही संभालते हैं। जितनी भी साइडें चल रही होती हैं हम तो सिर्फ बातें करते, काम माशाल्लाह यही करते हैं। ये सामने शावर आ गया, वॉशरूम के सामने ये शावर है। इसकी सीट जो आ रही है वेंटी के साथ आ रही है। इस साइड पे हमने थोड़ी स्पेस दे के इधर इसकी सीट की है, कमोड आएगा, साथ इसकी वेंटी है। काम माशाल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह प्रॉपर तरीके से हो रहा है। कोई भी काम है और टाइम लेता है, टाइम के साथ तरीके से आप करेंगे तो उसमें बाद में फॉल्ट नहीं आएगा। अगर हम तरीके से नहीं करते तो फिर उसमें फॉल्ट आते हैं। जैसे कि आपको नीचे वाले फ्लोर पे हमने दिखाया, अगर हम टाइम की बचत करते, जैसे हमने PVC का काम के साथ हम PPR उसी खुदाई में डाल देते तो, लेकिन वो काम जल्दी हो जाना था लेकिन सही नहीं होना था। हमेशा यही तरीक़ेकार है कि आपने जब भी PVC के बाद मट्टी वगैरह डाल कर मुकम्मल का जंपर वगैरह होगा, उसके बाद फिर भी आपने PPR का काम करना, जब आपका लेवल बराबर हो जाए के बाद सिर्फ आपने कच्चा करना होगा और कोई काम उस पर नहीं होगा। ये तीसरा वाशरूम है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 वाशरूम है। ये वेंटी आ गया। हाँ जी उस्मान खान, क्या हाल है? ये लड़का माशाल्लाह हमारे साथ पहले काम करता रहा उस्मान, ये माशाल्लाह फिर सऊदी अरब चला गया तो आज माशाल्लाह आ गया इधर साइड पे। फिर माशाल्लाह इसको 2 महीने छुट्टी है। इसका भाई अरसलान है इधर काम कर रहा है, अरसलान भी आ गया। क्या हाल है अरसलान से? ठीक है। ये 2 भाई माशाल्लाह इन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा है, 5 से 6 साल इन्होंने काम किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। तो अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजार के और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देखे हमारे पास आते हैं। ये बैक साइड पे लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं, हमारा यही तरीक़ेकार होता है। जो ठंडे की लाइन हम डालते हैं 2 वाशरूमों के लिए एक लाइन, फर्स्ट फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर हो, ऊपर जो वाशरूम से ऊपर मेन लाइनें आनी है 2 वाशरूमों के लिए एक लाइन आएगी। जैसे कभी इस फ्लोर पे 3 वाशरूम है, किचन है, 2 वाशरूमों की बैक साइड वाशरूमों की एक लाइन होगी, और फर्स्ट फ्लोर पे जो फ्रंट पे जो आ रहा है हमारा एक वाशरूम और किचन, उसकी एक अलग लाइन होगी, उसमें पानी का प्रेशर अच्छा होगा। ये भी जवान लगे हैं, काम कर रहे हैं, सामने दिखाओ। ये तालब भाई हैं, आगे अली हसनैन है, ये काम कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का काम PPR का कंप्लीट हो जाएगा। ये आज ही हमने शुरू किया इसका काम फिटिंग का, और आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इस पे देखो 5-6 लड़के लगे हुए हैं। नईम भाई हैं, साथ अली हसनैन है, तालब भाई है, उसमें शुएब है, साथ सईद है और अहमद है। माशाल्लाह 5-6 लड़के लगे हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हीटर मशीन भी नया लेके आए हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह औजार चलते रहते हैं। पैप कटर नया है। ये हमारे हीटर पैप कटर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, पता नहीं किस बहुत हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि एक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना हमारे 3-4 साइडों पे PPR का काम होता है, PVC का काम भी इसी तरह होता है, 3-4 साइडों पे चल रहे होते हैं। ये हीटर मशीन है, साथ GM का हीटर मशीन, ये डब्बा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे एक साइड पे आपने देखा 2 हीटर चल रहे हैं। अगर इस तरह नीचे वाले हमारे पास 4 होते तो हमने 4 हीटर भी लगा सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने लेबर भी और काम कर लड़के हैं कि हम एक टाइम पे एक घर का काम भी एक दिन में कर सकते हैं। तो ये हीटर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह के 10-12 हीटर है इस तरह, तो हमने रखे हुए, कभी ख़राब हो जाते हैं हीटर।
तो बाकी इंशाल्लाह जो वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है यही भाई, अक्सर भाई पूछते रहते हैं कि पीपीआर का काम कब करना चाहिए, पीवीसी का काम कब करना चाहिए। पीवीसी का ये तरीक़ेकार होता है कि जब आपने लेंटर की भराई होगी उसके बाद 15-20 दिन बाद शटरिंग आपकी खुलेगी। शटरिंग खुलने के बाद सबसे आपने पहले क्या करना है, मट्टी को बिठाना है, पानी लगा के कंपैक्शन पूरी इसकी मुकम्मल करके फिर खुदाई करा के पीवीसी के काम करना है। अगर आप मट्टी नहीं बिठाएंगे, बाद में आप पाइपों के ऊपर कंक्रीट डालें, कुछ भी करें, जब मट्टी बैठेगी तो ऑटोमेटिकली पाइप बैठ जाएंगे, पाइप टूट जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा होता है जब मट्टी आपकी मजबूत है, कंक्रीट कम भी डालें फिर भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप जब पहले पीवीसी का काम करके फिर पीपीआर का काम करना है। पहले पीपीआर का काम आप करेंगे, जब खुदाई होगी तो टूट जाएंगे पाइप। पीपीआर का काम कभी पहले नहीं करना है। और जब भी काम करना है थ्रू आउट, जैसे हमने आप देख सकते हैं हमने लाइनें डाल रहे हैं, मुकम्मल पाइप हम डाल रहे हैं, हमने कहीं इसका छोड़ा नहीं है कि आधा पाइप डाल दिया छोड़ दिया। खुदा ना खासा हम काम छोड़ देते, हमारा को मालिक साथ मसला बन जाता है, अगले बंदे को समझ ही नहीं है कि काम किस तरह किया हुआ। इसलिए हमारा असूल है जैसे कि हम 1 वॉशरूम के पाइप डालें या 4 वॉशरूमों के लिए 10 वॉशरूमों के लिए हम काम कंप्लीट करते हैं। पीपीआर का काम मुकम्मल करके फिर पीवीसी का काम, पीवीसी का करके फिर पीपीआर का, जो भी काम करना है मुकम्मल करना है। ये नहीं कि हमने आधा काम करना है फिर दूसरा काम करना है, ऐसे नहीं कि एक काम कर दिया दूसरे काम कर दिया छोड़ दिया, नहीं इस तरह नहीं। जो भी काम करना है, प्लम्बर का काम हो या इलेक्ट्रिशियन, कोई भी उसको मुकम्मल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर ऐसे होता है कि मालिक के लिए मसला बनता है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।